नमस्कार। आज हम जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन हल करना। आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मिलेंगे और एक फंक्शन को यदि आप पुट करते हैं या मान लेते हैं उसको, तो उसका डिफरेंशियल करने पर उसी इंटीग्रेशन में दिया हुआ दूसरा फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ डिफरेंशियल का भी उपयोग होता है और फिर इंटीग्रेशन भी करना होता है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक सवाल लिया हमने, x log x 1/x log x। यदि ये x log x ऊपर होता तब तो आप फर्स्ट सेकंड गुणा का फार्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ 1/x log x है, दोनों नीचे है। अब यहाँ गुणा का फार्मूला नहीं लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log x को पुट करना पड़ेगा। और क्योंकि log x का डिफरेंशियल आपको पता है 1/x होता है, तो यदि आप इस log x को पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल कौन बन गया, ये देखिए दूसरा फंक्शन 1/x बन गया। तो हम यहाँ लिखते हैं, पुट किया हमने log x इज इक्वल टू टी। log x को हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर देते हैं। जैसे ही log x को पुट किया t, अब इस log x का आपको डिफरेंशियल करना है। तो log x का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1/x, और x का डिफरेंशियल होता है dx, तो t का डिफरेंशियल होगा dt। तो 1/x dx बराबर dt। t का हमेशा dt होगा, और जब x का करेंगे तो हम dx लिखेंगे, और log x का हो गया 1/x। इससे हमको क्या मिल गया, यदि 1/x dx लिखा है तो इसके स्थान पर आप क्या लिख देंगे, dt। तो आप इस क्वेश्चन में देखें, dx और अपॉन में x, ये पूरा क्या बन गया आपका dt, और log x को आपने माना t। तो क्या बन गया है, dt तो हो गया ऊपर किसकी जगह, 1/x और dx की जगह, और नीचे log x को आपने क्या पुट किया था, t। तो ये क्वेश्चन बन गया dt/t। अब t नीचे है मतलब 1/t, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस कांस्टेंट c। अब t का मान वापस हमको x में रखना है, तो t किसको पुट किया था हमने, log x को, तो t की जगह हम क्या लिख देंगे, log x। तो ये हो गया log x। क्योंकि आपका क्वेश्चन x के अंतर्गत है, x में आ रहा है, तो आंसर भी x में आना चाहिए, इसलिए t का मान वापस हम log x रख देंगे। तो ये इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। ऐसा क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट को यहाँ लिख देते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, e⁻x sin e⁻x dx। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो आप देखेंगे कि e⁻x का डिफरेंशियल होता है e⁻x। तो यदि हम इस e⁻x को मान ले t, क्योंकि ये साइन के साथ आ रहा है, ये थोड़ा परेशानी कर रहा है, इसलिए इसको हम पुट कर देंगे t। तो ये जैसे t पुट हुआ, लिख दिया हमने, पुट e⁻x इज इक्वल टू t। चलिए अब डिफरेंशियल कीजिए, तो e⁻x का e⁻x, x का हो गया dx इज इक्वल टू dt, t का हो गया dt। ठीक है, तो अब आप देखें, इसकी जगह आपने कितना लिख दिया, t, तो बन गया sin t। और ये जो आ रहा है e⁻x, इसके साथ आप जोड़ दें dx को, तो ये देखिए e⁻x dx क्या बन गया, dt। तो इस e⁻x dx की जगह हम लिख देंगे dt, और साइन के साथ ब्रैकेट में कौन हो गया, t। तो आपका इंटीग्रेशन कैसा बन गया, इंटीग्रेशन बन गया है इंटीग्रेशन में क्या बन गया है, साइन
टी डी टी। अब जैसे ही साइन टी डी टी, मान के चलिए साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस पुट करना है, हमने t किसको माना था e की पावर x को, तो इसकी जगह लिख दिया हमने e की पावर x प्लस सी, तो माइनस कॉस e की पावर x प्लस सी। तो इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक से ले लेते हैं क्वेश्चन। e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब स्वाभाविक है कि ये 10 इनवर्स तकलीफ दे रहा है क्योंकि e की पावर पर है ना। e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर 10 इनवर्स x आ गया, तो जो परेशानी आ रही है उसी को आप पुट कर लीजिए, वहीं से शुरुआत कीजिए। तो हम किसको पुट कर लेंगे 10 इनवर्स x को पुट करेंगे t, तो पुट किया हमने 10 इनवर्स x बराबर t। बताइए 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो आपको वहाँ फार्मूला बता रखा है। 10 इनवर्स का फार्मूला नहीं याद हो तो नीचे यहीं पर लिखा है सवाल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का dx और t का। तो अब 10 इनवर्स x की जगह हम क्या लिख देंगे t, और ये जो बचा हुआ पूरा dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया dt। तो आपका सवाल क्या बन गया है e की पावर t dt। अब e की पावर t का होता है e की पावर t, और t का मान वापस रखना है, किसको माना था t 10 इनवर्स x को, तो e की पावर 10 इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो यहाँ साइन का तो मान हमको पता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन रूट एक्स का तो पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस साइन के साथ जो रूट एक्स आ रहा है इसी को हम t मान लेते हैं। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशियल करना है, DI डिफरेंशियल करते हैं। चलिए रूट एक्स का क्या होगा, तो रूट एक्स मतलब x की पावर आधी, x की पावर 1/2, तो डिफरेंशियल में x की पावर आधी का क्या बन जाएगा डिफरेंशियल, तो आधी आगे x की पावर आधी -1, क्योंकि एक पावर कम करना रहती है। तो रूट एक्स का क्या बन गया 1/2 x की पावर 1/2 -1। इसको मैं अभी अलग से भी करा देता हूँ। तो x की पावर हाफ -1 हो गया -½ तो 1/2 x की पावर -1/2, और पावर माइनस हो तो प्लस लेने के लिए नीचे ले लो, तो 1/2 x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को वापस लिख दो रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स बन जाता है। मैं इसको अलग से हल भी कर देता हूँ अभी। 1/2 रूट एक्स, याद भी रख लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। अब आप देखेंगे साइन के साथ रूट एक्स मतलब t बन गया, और dx के साथ क्या है रूट एक्स, तो हमारे यहाँ भी तो है dx के साथ रूट एक्स। 2 नहीं है तो 2 को हम उधर पहुँचा देते हैं, 2t कर देते हैं, तो 1/रूट एक्स dx इज इक्वल टू क्या बन गया 2t। तब क्वेश्चन कैसा बन गया, साइन तो हो गया t, और बाकी जो बचा था 1/रूट एक्स dx की जगह क्या बन गया
2t, तो 2 तो ले लो आप बाहर, और sin t का क्या होता है 2dt आएगा, सॉरी 2dt, तो 2 हो गया बाहर, और sin t dt, sin का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t। अब t की वैल्यू हमको वापस रखना है, क्या थी रूट एक्स, तो -2 cos रूट एक्स। इसी प्रकार साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, तो यहाँ आ जाएगा cos t, तो cos का आंसर क्या बन जाएगा sin t, तो आंसर हो जाएगा 2 sin रूट एक्स प्लस। यदि हम, अब बात आ रही रूट एक्स की, कि रूट एक्स का हमने किस प्रकार से डिफरेंशियल किया, तो मैं यहाँ अलग से आपको समझा रहा हूँ कि रूट एक्स का डिफरेंशियल कैसे होता है। रूट एक्स को हम लिख देते हैं x की पावर 1/2, और डिफरेंशियल क्या होता है, पावर को आगे लेकर एक पावर करना पड़ेगी कम, -1, ठीक है। अब जब 1/2 में से 1 गया तो क्या बचा 1/2 x की पावर -आधा, आधे में से 1 गया तो -आधा बचा, है ना, या 1 में से आधा गया तो आधा बचा, लेकिन 1 माइनस का इसलिए -आधा। अब ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे 1/n लिख देंगे, 1 के बटे में लिख देंगे, तो माइनस प्लस हो जाता है। और फिर पावर यदि 1/2 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, इसलिए आंसर क्या बन गया था 1/2 रूट एक्स। तो इसी प्रकार अब आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सॉरी आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, वही रूट एक्स को पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और कुछ क्वेश्चन देखें, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में 1-2 आते ही हैं, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पर एग्ज़ाम पूछते हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमको डिफरेंशियल भी अच्छा सा आना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है और ये ज़्यादा नंबर में भी पूछते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर x 1 + x अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx। ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसी के साथ e की पावर x 1 + x कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर भी आ सकता है, तो यदि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बचे हुए जो हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमेशा इसको ध्यान रखिए, इसमें पुट हमको कॉस के साथ वाले को करना है। तो पुट हमने किसको किया x e की पावर x इज इक्वल टू t। अब इसका हम डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करने पे आप देखेंगे ऊपर का जो मान आ रहा है ये पूरा डिफरेंशियल है, इसकी जगह हम dt लिखेंगे। कैसे होगा, तो x e की पावर x, तो ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड, और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल का फार्मूला आप लगाएंगे, क्या बनेगा x ऐसे कैसे ही ddx किसका करोगे e की पावर x का प्लस e की पावर x ऐसे ही, तो ddx करोगे आप x का इज इक्वल टू, और dx तो लिखना ही है और फिर dt भी लिखना है। चलिए x e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x का हो गया 1, dx तो लिखना ही है, dt भी लिखना है। अब यहाँ कॉमन क्या आ गया e की पावर x, तो जैसे ही e की पावर x कॉमन अंदर आ गया x + 1 dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखेंगे वो क्वेश्चन का ऊपर अंश वाला पार्ट पूरा आ चुका है। तो अब आपका ऊपर तो बन गया सीधा dt और नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का क्या होता है, अब हमको फार्मूला याद है 10t, और t का मान वापस क्या रखा x e की पावर x। ये याद रखिए x e की पावर x को t पुट करना है।
इसी प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हैं e की पावर x x+1 या 1 + x लिख दें, एक ही बात है। नीचे sin स्क्वायर x e की पावर x, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको वही काम करना है, x e की पावर x को पुट कीजिए, ऊपर वाले को dt बना दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा dt/sin स्क्वायर t। साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, कोसेक स्क्वायर t, और कोसेक स्क्वायर का होता है -cot t। तो ये आज हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, ये सभी क्वेश्चन कैसे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट करना पड़ रहा है इन क्वेश्चनों के अंदर। और मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इसको देखते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो आप नीचे वाले को पुट कर दीजिए t, और आप देखेंगे ऊपर वाला जो है वो dt बनेगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप लिखिए पुट e की पावर x e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। अब क्या करना है यहाँ पर? डिफरेंशियल। तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, लेकिन ये माइनस है इसलिए बीच में देखिए माइनस आ गया है। तो अब डिफरेंशियल क्या होगा? जैसे ही आप डिफरेंशियल करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल, तो e की पावर x का e की पावर x, और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, dx था नहीं है, और dt। अब आपका क्वेश्चन कैसा बन गया? ऊपर तो पूरा बन गया dt, और नीचे वाला क्या बन गया? और dt/t 1/x 1/t, तो क्या फार्मूला बन गया? log t प्लस c, और t का मान आप क्या लिख देंगे वापस? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का या। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, आप बुक से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, सवाल हल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये सभी जब क्वेश्चन हो जाएं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। और कमेंट्स भी कीजिए, कुछ समझ में आया नहीं आया। ओके, थैंक यू।